श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। तो आप सभी शिव भक्तों के लिए मेरी तरफ से सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं तथा सावन के महीने में पड़ने वाली महाशिवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सावन की महाशिवरात्रि हमारे महादेव के लिए कितनी प्रिय है और सावन की शिवरात्रि के दिन हमारे यहाँ हमारे गुरुजी पूजनीय प्रदीप मिश्रा पंडित प्रदीप मिश्रा ऑनलाइन अभिषेक भी कराते हैं तथा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराकर उसकी पूजा विधि ऑनलाइन ही कराते हैं। तो अब अत्यधिक घरों में महादेव की ऑनलाइन शिवलिंग अभिषेक किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इस सावन के महीने में 23 जुलाई पर पड़ रही है महाशिवरात्रि। इस दिन भी हमारे गुरुजी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक ऑनलाइन आस्था न्यूज़ चैनल पर कराएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले आपके सावन शिवरात्रि का अभिषेक की तैयारी करें। उसके लिए आपको कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी जो कि महादेव के अभिषेक के लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, 23 तारीख सावन की शिवरात्रि के पहले ही आप इस आवश्यक सामग्री को अपने घर में ला के रख लें। और यदि आपको नहीं पता है कि क्या क्या आवश्यक सामग्री हमें महादेव के ऑनलाइन अभिषेक में लगनी है, तो मैं आपको इस वीडियो में यही भी बताने वाली हूँ। तथा महादेव का ऑनलाइन अभिषेक गुरुजी कितने बजे से कितने बजे तक और कौन से चैनल पे कितने टाइम करवाएंगे तथा 23 जुलाई सावन की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग जो हम निर्माण करेंगे उसका अभिषेक करने के बाद हमें उसका विसर्जन कहाँ करना है और कब करना है तथा किस प्रकार करना है, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे और उपाय तथा पूजा से संबंध में जो भी जानकारी हो समय से मिल सके और आप समय से महादेव की भक्ति से कर महादेव को प्रसन्न कर सकें। तो दोस्तों, जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 23 जुलाई पर होने वाले ऑनलाइन अभिषेक को हमें आस्था चैनल के द्वारा करना है। जैसे कि गुरुजी की शिव पुराण आस्था चैनल पे आती है, यह सभी जानते होंगे। लेकिन यह अभिषेक 23 जुलाई सावन की शिवरात्रि को आस्था चैनल द्वारा पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा ऑनलाइन कराया जाएगा और अभिषेक का समय रहेगा, यह ध्यान से सुने। तो दोस्तों, 23 जुलाई सावन की शिवरात्रि के शाम 7 बजे से 8 बजे तक यह महादेव के शिवलिंग का निर्माण करके अभिषेक ऑनलाइन कराया जाएगा, जो कि हमारे पूजनीय गुरुजी प्रदीप मिश्रा कराएंगे। और दोस्तों, इस अभिषेक के लिए आपको कौन सी मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी यह भी मैं आपको बता देती हूँ। यदि आपके पास काली चिकनी मिट्टी हो तो आप उस मिट्टी का यूज कर सकते हैं, और यदि आपके पास भूरी मिट्टी हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आपके पास यदि जो भी मिट्टी हो आप उस मिट्टी का यूज कर महादेव की शिवलिंग का निर्माण करें और 7 बजे के पहले ही शिवलिंग का निर्माण करके अपने पास रख लें, क्योंकि हमें अभिषेक का समय गुरुजी ने बताया है 7 बजे से 8 बजे तक का। तो दोस्तों, 7 बजे के पहले ही हमें
जो आपके पास माटी हो शिवलिंग का निर्माण करने के लिए, उस माटी से आपको शिवलिंग का निर्माण करके रखना है तथा सभी पूजा की सामग्री एकत्रित करके पूजा के स्थान पर रख लेनी है। 7 बजे से ही गुरुजी ऑनलाइन अभिषेक स्टार्ट कर देंगे, तो इस बीच आपको कोई भी प्रकार का समय नहीं मिलेगा कि आप शिवलिंग का निर्माण कर सकें और फिर सामान पूजा की सामग्री इकट्ठी कर सकें। तो दोस्तों, यह आप याद रखें कि पूजा की सामग्री और शिवलिंग को हमें 7 बजे से पहले ही एकत्रित कर लेनी है तथा शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। दोस्तों, पूजा की आवश्यक सामग्री जो है वो गुरुजी ने बताई है, आप लोग ध्यान से सुने, मैं आपको बताने वाली हूँ और नोट कर लें। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा शेयर करें जिससे अन्य लोग को, जिनको भी 23 जुलाई सावन की शिवरात्रि के ऑनलाइन अभिषेक की जानकारी नहीं हो, तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और उन लोगों को इस वीडियो का लिंक दें जिससे वह सावन की शिवरात्रि के दिन अभिषेक अवश्य करें। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ ऑनलाइन अभिषेक की पूजा सामग्री। इसके लिए आप एक लिस्ट बना लें और यह आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा, तो आप अभी से ही अभिषेक की सामग्री एकत्रित करना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें शिवलिंग का निर्माण करके रखना ही है। उसके बाद शिवलिंग के निर्माण के बाद हमें 1 लोटा जल चाहिए पड़ेगा और 21 दाने गेहूँ के। इस बात का ध्यान रखें कि गेहूँ के दाने 21 साबुत होने चाहिए, हमें टूटा हुआ गेहूँ का दाना बिल्कुल भी नहीं लेना है। और हमें देसी गाय के दूध की आवश्यकता पड़ेगी, देसी गाय के घी की आवश्यकता पड़ेगी तथा देसी गाय का ही दही की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपके पास यह तीनों चीज़ें दूध, दही, घी देसी गाय का नहीं है, तो आपके पास जो भी घी हो, दूध हो, दही हो, आप उसका प्रयोग करें। तथा 108 चावल के दाने, साबुत चावल के दाने आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें भी ध्यान रखें आप कि चावल के दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, हमें साबुत चावल के दाने की आवश्यकता पड़ेगी और यह 108 साबुत चावल के दाने होने चाहिए। और 5 कमलगट्टे की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपको मार्केट में किसी भी किराने की शॉप पर मिल जाएंगी, जनरल स्टोर पर मिल जाएगा। आप जाइए और वहाँ पे आप कहेंगे कमलगट्टे दे दो तो आपको मिल जाएंगे। काले कलर के होते हैं दोस्तों, और कमलगट्टा एक बीज है, फूल नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं कमलगट्टा कुछ फूल होगा या कमल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमलगट्टा का एक बीज होता है जो दुकान पे आसानी से मिल जाता है, जो कि सीताफल के बीज की आकार का होता है। और दोस्तों, 21 काली मिर्च, हमें जो काली मिर्च होती है गोल वाली, हमें 21 दाने उसके गिन के रख लेने हैं तथा 1 चुटकी हमें काली तिल का प्रयोग करना है, जो कि मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। और 1 धतूरा रख लेना है। इसके बाद हमें 7 बेलपत्र, 7 समीपत्र तथा 7 गुलाब के फूल। यदि आपके पास गुलाब के फूल 7 नहीं हो तो आप गुलाब की पंखुड़ियाँ भी गिन सकते हैं। और दोस्तों, यह गुलाब के फूल हमें 7 चाहिए हैं। इसके साथ ही हमें कोई ऐसा फूल चाहिए जिसका कलर लाल रंग का हो, वो भी हमें 7 ही लेना है। तो याद रखें 7 फूल को किसी भी चीज़ के चलेंगे, सिर्फ उनका कलर लाल होना चाहिए। और भी छोटा छोटा सामान है जो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। हमें शंकर जी के ऑनलाइन अभिषेक के लिए इत्र, शक्कर, चंदन और पीला चंदन, लाल चंदन और पीला चंदन और भस्मी
और गंगा जल और 3 गोल सुपारी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके साथ ही हमें रोली, मोली, अबीर और गुलाब और चंदन मैं आपको बता ही चुकी हूँ, पीला और लाल चंदन हम दोनों रखेंगे। 108 चावल के दाने जो हमने लिए हैं वो हमें अगल रखने हैं। इसके साथ ही हमें 1 कटोरी चावल की आवश्यकता पड़ेगी पूजा के लिए। थोड़ा सा कपूर लेना है हमें और 2 दीपक लेना है। हमें देसी घी यूज करना है गाय का। यदि आपके पास देसी घी नहीं है तो आप जो आपके पास हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें यह जो हमने 2 घी के दीपक लिए हैं इसको हमें 7 बजे से जला के रखना पड़ेगा जब तक हमारी पूजन हो रही है। और दूसरा दीपक का हम प्रयोग करेंगे शिवलिंग के अभिषेक के बाद आरती के लिए तथा धूप दिखाने के लिए। और हमें धूप बत्ती भी रखनी है। और दोस्तों इसके साथ ही हमें 2 जनेऊ अवश्य ही रख लेने हैं। हमने जो 2 जनेऊ का बोला है वो बोला है, एक गणेश जी के लिए और दूसरा शिवलिंग के लिए। और दोस्तों यदि आपके पास चूड़ी, बिंदी और सिंदूर हो तो आप यही भी रख सकते हैं माता पार्वती के लिए। दोस्तों इसके साथ ही हमें लौंग, इलायची और पान के पत्ते, हमें याद रखें कि हमें लगा हुआ पान नहीं चाहिए। जो बिना लगा हुआ पान आता है किसी भी पान मार्केट में, किसी भी पान की शॉप पर आपको यह आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आप उनसे बोल दीजिए कि हमें पान के पत्ते चाहिए हैं पूजा के लिए, तो वह आपको बिना लगा हुआ पान का पत्ता दे देंगे। इसके साथ ही हमें 5 फल की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों आप यह जो 5 फल हैं वो अगल अगल रखें। 5 प्रकार के फल मार्केट से लेकर आएं और पूजा में रखें। इसके साथ ही हमें कुछ मिठाई की आवश्यकता पड़ेगी। हो सके तो आप मिठाई भी 5 ही रख लें। यदि नहीं तो आप जो मिठाई आपके पास हो वो रख लें। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की मिठाई नहीं है तो आप घर पे ही दूध से या अन्य चीज़ से कुछ मीठा बनाकर महादेव को अवश्य ही रख लें। और दोस्तों यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप हलवा बना के भी महादेव को उस मीठे का भोग लगाने के लिए रख सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बिल्कुल भी बताना भूल गई, शहद जो कि हमें पंचामृत बनाने में और महादेव के अभिषेक में अति आवश्यक है। और रक्षा सूत्र जो कि हमें महादेव के अभिषेक में अवश्य ही चाहिए पड़ता है। और दोस्तों थोड़ा सा जल, 1 लोटा जल के अलावा थोड़ा सा जल अपने पास रखें, जिससे आप गुरुजी द्वारा बोले गए मंत्र में, होता है ना कभी कभी किसी का लोटा छोटा होता है या किसी का बड़ा होता है, जो बड़े लोटे वाले होते हैं उनका जल ख़त्म नहीं होता है, लेकिन जो छोटा लोटा का इस्तेमाल करता है उनका अभिषेक के मंत्रों के पहले ही जल ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप एक्स्ट्रा जल अपने पास रख लें और अभिषेक करते समय लोटे के या पात्र के अंदर का जल ख़त्म नहीं होना चाहिए। और आप कोशिश करें कि अभिषेक करते समय आपके जल की धार टूटे नहीं, बराबर से जल का अभिषेक मंत्रों के साथ बहना चाहिए। और दोस्तों यह आप पूजा सामग्री 7 बजे से पहले ही एकत्रित कर लें और 23 जुलाई शाम 7 बजे से 8 बजे तक का ऑनलाइन अभिषेक है। यह आप अपने परिवार को बता दें, उन सबसे बोलें कि 7 बजे के पहले स्नान ध्यान करके पूजा के कक्ष में एकत्रित हो जाएं। और दोस्तों यदि आपकी श्रद्धा शक्ति हो तो आप 23 जुलाई सावन की महाशिवरात्रि के दिन व्रत भी रख सकते हैं। यदि आपकी व्रत रखने की वो हिम्मत नहीं है तो आप शिवलिंग का अभिषेक ऐसे भी कर सकते हो। इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि आपका व्रत होगा ही
तभी आप इस शिवलिंग या अभिषेक को कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी शक्ति श्रद्धा के साथ महादेव का अभिषेक बिना व्रत के भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि हमें जो भी महादेव की पूजा पाठ जो भी है, आप जो भी करते हो, इसमें आपको नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहना है फुल टाइम 7:08 तक, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि अभिषेक के बाद यदि आप चाहो तो शिवलिंग का किसी वृक्ष के नीचे विसर्जन कर सकते हो। यदि आपके घर के पास आसपास कोई कुआं बावड़ी नदी तालाब हो तो आप उसमें जाकर शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हो। यदि आपके पास पेड़ भी नहीं है, नदी तालाब कुएं बावड़ी कुछ भी नहीं है, तो आप शिवलिंग को रख सकते हैं घर में, पंडित जी ने कहा था, और सुबह जाकर इसका विसर्जन कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी मेरी ऑनलाइन अभिषेक के बारे में जानकारी। इसी के साथ राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और 23 जुलाई सावन की शिवरात्रि पर अधिक से अधिक लोगों को यह वीडियो शेयर करें, जिससे वह ऑनलाइन अभिषेक का लाभ उठा सकें और प्रभु से अपनी मनोकामना करें कि वह आप उनसे क्या चाहते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों राधे कृष्णा, शिव सत्य है।